हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल K2N सॉल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के बीच 23 फरवरी के करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल स्पीच रखना चाहूँगा आप सभी के बीच। तो आज का मोटिवेशनल स्पीच है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो अपने ज़िंदगी में एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जिसे तुम उस लक्ष्य को कभी छोड़ो मत और उसे पाकर ही रहो। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर कि इसमें देखिए दोस्तों कि कई प्रकार के आप सभी के बीच प्रश्न ला कर रखे हैं। जैसे गुरु रविदास विश्व महापीठ अधिवेशन 2021 को किसने संबोधित किया है? श्री राम कैपिटल बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ के सीएम ने रखी है? तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आप सभी के बीच लेकर आए हैं और इन सभी के प्रश्नों का आंसर भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में बने रहें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड अगर ये आप इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहीं से। आपका पहला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, ये जो मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का एक ही डेट पे जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, कब? 20 फरवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 20 फरवरी को मनाया गया है। दोनों राज्यों ने 20 फरवरी 1987 में को अपना राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। ठीक है, तो इनकी स्थापना कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1987 में इन दोनों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, और इन्हें राज्य की दर्जा प्राप्त हुई थी 20 फरवरी 1987 को, जिसका स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य दक्षिण में असम और नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में जो है असम और नागालैंड है। ठीक है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है भूटान के साथ पश्चिम में और म्यांमार पूर्व में स्थित है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी क्या बोलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी सटी हुई हैं। ठीक है, तो इनके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन? भूटान और पश्चिम की ओर म्यांमार। ठीक, पूर्व की ओर म्यांमार और पश्चिम की ओर भूटान है। ठीक है, मिजोरम पुरानी असम की 7 सिस्टर राज्य यानी असम, त्रिपुरा और मणिपुर के बीच 3 राज्य के साथ सीमाएं साझा करती हैं। तो ये असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस की महत्वपूर्ण बातें थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु रविदास विश्व ज्ञान महापीठ अधिवेशन 2021 को किसने संबोधित किया है? तो देखिए, किसने संबोधित किया है? राष्ट्रपति ने किया है कि प्रधानमंत्री ने किया कि रक्षा मंत्री ने किया कि गृह मंत्री ने किया है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ने। तो अभी हाल ही में अभी जो भारत के राष्ट्रपति हैं 2021 के राष्ट्रपति जो है वो
रामनाथ कोविंद है। और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है। रक्षा मंत्री जो है अ, रक्षा मंत्री जो है वो राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्री जो है अमित शाह है। ठीक है, यही जो दिख रहे हैं कौन है, रामनाथ कोविंद, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन 2021 को संबोधित किया है। गुरु रविदास शक्ति आंदोलन के भारतीय कवि संत थे और 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान रविदासियों धर्म के संस्थापक थे। तो ये जो थे रविदासियों धर्म के संस्थापक भी रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाने जाने वाले सिख धर्म ग्रंथ में रविदास के भक्ति छंद शामिल है। ठीक है, तो ये इनके महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्री राम कैपिटल बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केपी कृष्णन को। किसे नियुक्त किया गया है, केपी कृष्णन को। ये जो दिख रहे हैं यही कौन है, केपी कृष्णन। आइए इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। श्री राम कैपिटल लिमिटेड यानी कि SCL ने केपी कृष्णन को कंपनी बोर्ड ने नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। SCL श्री राम समूह की वित्तीय सेवाओं और बीमा संस्थाओं के लिए होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, कृष्णन ने भूमि संसाधन विभाग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि 2010 से 2012 में विशेष और अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किए हैं। ठीक है, तो ये 2012 और 2010 और 2012 में एक विशेष और अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कौन, केपी कृष्णन। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ के CM ने रखी है। तो ये असम के CM ने ये रखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, असम के CM ने रखी है। ये जो दिख रहे हैं यही है असम के CM। ठीक है, आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल ने असम में दर्राग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है। अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय 10,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 10 करोड़ रुपए जो है इसमें इसकी लागत होगी इस विद्यालय को बनाने के लिए। इसमें और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, विद्यालय के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और ये 2026 में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसका जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जापान, इंग्लैंड जैसे देश के साथ समझौता होगा। ठीक है, तो ये ऐसे देशों के साथ ये अपना समझौता करेगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरा खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी कौन राज्य करेगा। ठीक है, तो ये जो है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य जो है दूसरा खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय में खेल मंत्री
किरेन रिजिजू, ठीक है, ने घोषणा की है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कर्नाटक द्वारा की जाएगी। यह एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। 25 वर्ष से कम आयु के 4,000 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। पहला संस्करण भुवनेश्वर में 2020 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये इसका पहला जो है भुवनेश्वर में 2020 में किया गया था। खेलों के दूसरे संस्करण में योग्यशन और मलखंभ को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, कर्नाटक राज्य की राजधानी की बात करें तो इसका बेंगलोर है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है बेंगलोर है। यहाँ के जनसंख्या की बात करें तो 6,10,95,997 है। और घनत्व की बात करें तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 319 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात कर लें तो यहाँ पे 1,91,971 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में ये जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पे जिलों की संख्या की बात कर ले तो यहाँ पे 30 जिलाएं हैं। यहाँ की भाषा की बात कर ले तो कन्नड़ है। और गठन का बात कर ले यानी कि कर्नाटक राज्य की स्थापना की बात कर ले तो यहाँ पे 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। कर्नाटक राज्य के जो राज्यपाल हैं वो है बज्जू भाई वाला। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है BS येदियुरप्पा। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो है अजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो दिख रहे हैं यही है अजय मल्होत्रा। देखिए, अजय मल्होत्रा को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जो कि जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। वह इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये पद पे चुने जाने वाले पहले भारतीय भी हैं ये। इसमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वह पहली बार 1977 में भारतीय विदेश सेवाओं में शामिल हुए। ठीक है, तो ये पहली बार कब हुए? 1977 में। मल्होत्रा इससे पहले रूस, कुवैत, राजदूत और संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क, रोमानिया के उप स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नौवा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। कौन? ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच, जो कि नौवा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है, अपने नाम हासिल किया है। ये जो दिख रहे हैं यही है नोवाक जोकोविच। ठीक है, जो 9वें ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब अपने नाम दर्ज किया है। ये एक टेबल टेनिस है। ठीक है, टेबल टेनिस खिलाड़ी है। देखिए, टेनिस में नोवाक जोकोविच ने 21 फरवरी 2021 को मेलबर्न पार्क में फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। ठीक है, इस जीत के साथ जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम एकल में 18 जीत दर्ज की है, जिससे वे रोजर फेडरर और राफेल नडाल से सिर्फ 2 स्थान पीछे हैं। तो ये 2 स्थान किससे पीछे हैं? रोजर फेडरर और राफेल नडाल से 2 स्थान पीछे हैं। पुरुष युगल में युवान डोडिग और फिलिप पॉलेसेक ने 21 फरवरी 2021 को खिताब जीता है।
एक टीम के रूप में यह उनका पहला ग्रेड स्लैब था। ठीक है, तो ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट थी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि गुजरात में सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना है? ठीक है, तो जियो। जियो जो है ये गुजरात में सबसे बड़ा दूर संचार ऑपरेटर बना है। ढांचे 4.5 साल से भी कम समय में जियो गुजरात में अधिकतम ग्राहकों के साथ शीर्ष स्थान पर आ गया है। ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अनुसार जियो ने गुजरात में 3.36 लाख मोबाइल नंबर जोड़े और कुल 2.54 करोड़ ग्राहकों के साथ सर्कल का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया ने लगभग 1.62 लाख ग्राहक खो दिया और दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया जो है वो दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, जियो के संस्थापक जो है मुकेश अंबानी है। इसकी मुख्यालय जो है नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र जो कि भारत में है। और यहाँ के प्रमुख व्यक्ति जो है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है संजय मसरूवाला है। और आईआईटी प्रमुख के रूप में जो ज्योतिन्द्र ठाकुर है यानी कि ठाकुर है। और रणनीति प्रमुख के रूप में है आकाश अंबानी है। ठीक है, तो ये जियो के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लद्दाख ट्विटर कार्निवाल का आयोजन कब हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 20, 21 फरवरी को जो है लद्दाख ट्विटर कार्निवाल का आयोजन किया गया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। जैसे कारगिल में पॉइंट नंबर 1 में है कि कारगिल में 21 फरवरी 2021 को लद्दाख विंटर कार्निवाल 2021 जो लेह और कारगिल दोनों जिलों में एक साथ चल रहा है से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस अगला पॉइंट है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थान यानी कि मद्रास में आइस हॉकी मैच और प्रसिद्ध द्रौपदी कुंड मतयन में एक स्नो वॉक से हुई है। अगला पॉइंट है इसमें कि पर्यटन के कार्यकारी पार्षद फूसोक तासी प्रमुख अतिथि हैं। ठीक है, तो यहाँ के प्रमुख अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है? फूसोक तासी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर को बुद्ध चावल कौन सा राज्य निर्यात करेगा? तो जो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य करेगा। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्ध चावल की खेप सिंगापुर भेजने की तैयारी में है। ठीक है, भारत में सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी है चावल की। यह खेप मार्च 2021 के अंत तक सिंगापुर भेजी जाएगी। तो ये कब तक भेजी जाएगी? 2021 तक। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की तर्ज पर एक काला नमक चावल उत्सव भी जल्द ही राज्य में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है आदित्यनाथ योगी हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनबाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये जो है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य ने दी है। केरल की सरकार ने पारंपरिक आंगनबाड़ियों को
बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट संरचनाओं में परिवर्तित करके स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ठीक है। राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य में 48 आंगनबाड़ियों को स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना के तहत नए भवन बनाने की अनुमति दी है। इन स्मार्ट आंगनबाड़ियों को एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के हिस्से के रूप में डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। देखिए, केरल राज्य की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सबसे बड़ा शहर का नाम तिरुवनंतपुरम ही है। यहाँ की जनसंख्या की बात कर ले तो यहाँ की जनसंख्या जो है 3,34,06,61। ठीक है। इतनी इसकी जनसंख्या। घनत्व की बात कर ले तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर जो है 680 लोग बसते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की बात कर ले तो इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे जिलों की बात कर ले तो यहाँ पे जिला जो है 14 है। यहाँ की भाषा की बात कर ले तो ये यहाँ बोले जाने वाली भाषाएं जो है मलयालम है। इसकी गठन जो हुई थी 1 नवंबर 1956 में की गई थी। ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल की बात कर ले तो यहाँ के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खां है। ठीक है। केरल राज्य की। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात कर ले तो पिनाराई विजयन है। ठीक है। तो ये केरल राज्य के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के दूसरे चरण का उद्घाटन कब हुआ है? तो 22 फरवरी को किया गया। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दार्जिलिंग के राज्य भवन में 22 फरवरी को राष्ट्रीय संस्कृत प्रोत्साहन के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। यह 22 से 24 फरवरी 2021 से आयोजित होने वाला 3 दिवसीय कार्यक्रम है। ठीक है। तो ये 22 से 24 फरवरी के बीच होने वाला क्या है? 3 दिवसीय कार्यक्रम है। उड़ीसा विजन एवं मूवमेंट सेंटर द्वारा एक कोरियोग्राफिक प्रस्तुत के साथ आयोजित की शुरुआत हुई। दूसरे दिन सोनाक चट्टोपाध्याय रविंद्र संगीत का पाठ करेंगे। ठीक है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न में। यह आज का अंतिम प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ठीक है। तो ये पुदुचेरी का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी राज्य के मुख्यमंत्री जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ये जो दिख रहे हैं यही है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। पुदुचेरी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। देखिए, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण शामी ने 22 फरवरी 2021 को उनके द्वारा शुरू किए गए विश्वास प्रस्ताव को जीतने में विफल रहने के बाद अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है। तो ये 2016 में ये इस पद को ग्रहण किए थे और ये 22 फरवरी 2021 में अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। उनके कैबिनेट सहयोगियों और अन्य सदस्य और द्रविड़ मुन्नेत्र कणगम के सदस्यों ने भी उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराजन को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। ठीक है। तो पुदुचेरी राज्य के जो मुख्यमंत्री है अपना पद से इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए, पुदुचेरी राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की राजधानी जो है पुदुचेरी ही है। यहाँ के सबसे बड़ा शहर का नाम भी पुदुचेरी ही है। ठीक है। यहाँ की जनसंख्या की बात कर लें तो 12,47,953 है। यहाँ की घनत्व की बात कर ले तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर में
2536 लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ की क्षेत्रफल की बात कर लें तो इसकी क्षेत्रफल जो है वो 4,492 किलोमीटर स्क्वायर है। जिला की बात कर ले तो यहाँ पे 4 जिलाएं हैं। कौन कौन? माहे, यानाम, कलाईकाल एंड पांडुचेरी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ही जिले हैं जो ये इनके नाम है, ठीक है। भाषा की बात कर ले तो यहाँ पे तमिल चलता है, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, ठीक है। यहाँ इसकी गठन की बात कर ले तो 1 नवंबर 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, पांडुचेरी की। यहाँ के सरकार की बात कर ले तो उपराज्यपाल के रूप में जो है किरण बेदी है, और मुख्यमंत्री जो थे वो बी नारायण स्वामी थे, जो कि अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो इसी के साथ आज का महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना आए तो डिसलाइक करें, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर इससे पहले मैं एक और मोटिवेशनल स्पीच आप सभी के बीच रखना चाहूँगा, और इसी के साथ आज वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करूँगा। जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत करो, ठीक है। तो ये आज के मोटिवेशनल स्पीच थे। अगर और यहीं पे इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।